प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना आपको सिखाएंगे। अतः लास्ट तक आप लोग उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें बताना कि कौन कौन ये बीजी व्यंजक जो है बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वीडियो में बना दिया, उसको जाके आप लोग पहले देख लीजिएगा, तब यह आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो जिन बच्चों को मतलब बेसिक आता है वो लोग यहीं से देखना शुरू कर सकते, उनको यहीं से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्नावली है 2.1। क्वेश्चन में पहला क्या है, 4x² माइनस है, क्या है, -3x + 7। ठीक, अब इसमें बताना है बहुपद है कि नहीं। तो आप देखेंगे यह एक चर में है। ठीक, और चर की जो अधिकतम घात कितना 2 है, यहाँ पे चर की घात कितना है 1 है, यानी बहुपद की घात पूर्ण संख्या है और एक चर में इस नाते क्या है, देखोगे यह एक बहुपद है। ठीक है, तो पहले का जवाब हो जाएगा कि ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे y² प्लस कड़ी में 2, y² प्लस कड़ी में 2। यहाँ भी क्या है, एक ही चर में यानी y है, y में जो घात है क्या है, पूर्ण संख्या है, इस नाते ये भी क्या है, एक बहुपद है। लिख देंगे यह भी एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक, इसका भी जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 कड़ी में t + t कड़ी में 2। अब इसको देखना ये बहुपद है कि नहीं। तीसरा है 3 कड़ी में t + t कड़ी में 2। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, एक चर में तो है t है और t है, लेकिन यहाँ पे t की जो पावर है, घात है, क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, क्या है, बटे में। एक अंडर रूट, जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। इस नाते टी का जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है, और जब पूर्ण संख्या नहीं है घात, तो इस नाते बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण आप लिखना चाहते थे, लिख सकते हैं, चूंकि चर की घात, चर टी, यहाँ लिख देंगे चर टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, ये इसका कारण हो जाएगा, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, चूंकि चर टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, बटे में, इस नाते बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चौथा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, अब चौथा देखिए क्या है, y + 2/y, यानी क्या है, y + 2/y। ठीक, अब ये बहुपद है कि नहीं, तो देखेंगे ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि देखिए बट्टे में है। अब बट्टे में नीचे क्या होता है, बट्टे जो संख्या बट्टे में नीचे रहती है, ये ऊपर जाती है तो क्या होता है, इसका पावर जो घात होता है क्या होता है, माइनस में बदल जाता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस नाते तो ये भी माइनस में होगा, तो ये भी संख्या, इसका जो घात है वो भी पूर्ण संख्या नहीं है, इस नाते ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसका भी कारण यही हो जाएगा, चूंकि चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, क्यों नहीं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो y की घात मतलब पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे नीचे बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y में क्या हो जाएगा, -y, यानी y पे पावर क्या हो जाएगा, -1। इस नाते देखिए इस तरह हो जाएगा, इस नाते यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी अगला क्या है, 5वां। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां देखते हैं। 5वां क्या है, देखिए
एक्स के पावर 10 प्लस वाई के पावर 3 प्लस टी के पावर में 15। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो पता है ये एक्स वाई टी यानी 3 चर में है। ठीक है, एक चर में होना चाहिए, और पावर तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये एक चर में नहीं है। लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? लिखेंगे चूंकि चर की संख्या एक से अधिक है। ठीक है, तब ध्यान से देखिए, बहुपद को जानने के लिए आपको दो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हमने पहले वीडियो में बताया, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। बहुपद को पहचानने का दो नियम सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, बहुपद में सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि जो चर की संख्या है एक ही होना चाहिए, या तो एक्स के रूप में हो, या तो वाई के रूप में हो, या तो जेड चाहे ए बी किसी के रूप में हो, एक ही चर होना चाहिए। और जो उसका घात होता है, घात, ठीक है, घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें होना चाहिए। न कि माइनस में हो, -2 हो, ये सब नहीं होना चाहिए। बटे में न हो। ठीक है, इस तरीके का मतलब घात न होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या। सबसे पहले बहुपद पहचानने के लिए क्या ध्यान देना, आपको देखना वो एक चर में है कि नहीं, या तो एक्स के रूप में हो, या आई जेड ए बी सी डी किसी के रूप में हो, और जो उस पे चर पे घात देखना है, अचर पे नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों नियम को फॉलो करेगा तो बहुपद है, और नहीं करेगा तो बहुपद नहीं है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सभी क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब इसके साथ किसका गुणा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का क्या करना, हमको गुणांक बताना है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरे का पहला, लिखेंगे हल। क्या है क्वेश्चन? 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स। ठीक, यही है। इसमें किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स के साथ किसका गुणा हुआ है। इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, प्लस और माइनस से जो अलग होता है उसमें क्या होता है, टर्म की संख्या बनती है। यानी यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, इसमें कितने टर्म है, 3। किसका पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो जिसका पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है? 1 का। किसका गुणा हुआ है? 1 का। यानी और ये जो 1 प्लस में है ना, तो लिखेंगे 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होगा? 1। ठीक, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुणांक का मतलब ही होता है उसके साथ किसका गुणा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 3। अब इसमें किसका पूछ रहा है गुणांक? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसमें भी 3 टर्म है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या होगा, देखिए एक्स के साथ किसका गुणा हुआ? 1 यहाँ छिपा है, और यहाँ पे क्या लगा? माइनस, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? -1। ठीक, इसी ये गुणांक हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल होता है। गुणांक का मतलब जिसका पूछ रहा है उसके साथ किसका गुणा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर धन एक्स। ये है क्वेश्चन, आपको किताब में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है? π/2 का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा कितना होगा? π/2। π/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, √2x -1। अब ध्यान देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर तो आया ही नहीं है, सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ नहीं आता है उसके जगह आप क्या लिख देंगे? 0, यानी एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 0, यानी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको अच्छे से, हमको आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुणांक का मतलब होता है उसके साथ किसका गुणा
हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसको उदाहरण के रूप में लिखना है। एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें 2 पद हो और उसकी घात कितना हो 35 हो का, और 100 घात का एक पदी, और एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें एक ही पद हो उसमें घात की संख्या कितना हो 100 का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी एक एक उदाहरण हमको क्या करना है, देके बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हल लिखेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर देना है। पहला है, पहला लिखना 35 घात हो और कितने पद हो, 2 पद हो। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x + y। ठीक, लिख दिए। और इसमें घात की संख्या कितना होना चाहिए, लेकिन बहुपद लिखना। क्या लिखना है, द्विपद एक पदी। एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद होता है। द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 पद हैं, हमने एक्स वाई अलग अलग लिखा। चाहे तो आप एक केवल एक्स के ही रूप में लिख सकते हैं। और इसमें बहुपद की बात नहीं कहा, बस घात की बात कहा। हमने घात बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 35। ठीक है, पहले का जवाब ये हो जाएगा। दूसरे का जवाब ये हो जाएगा, एक ही पद में हो उस पर घात की संख्या कितना हो 100। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स, एक्स के पावर में कितना लगा देंगे 100। एक ही पद में एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसमें केवल है एक ही। ठीक है, तो एक पदी का 100 घात है, द्विपदी का 100 घात है। आप इसको बहुपद में लिखना चाहते हैं तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिखिए, या तो ये लिख सकते हैं 3x, एक्स के पावर में 35। ठीक है, यानी ये बहुपद नहीं था, लेकिन ये बहुपद के रूप में है। ये भी बहुपद है। ठीक है, तो आप इसको चाहे इसको इसमें लिखना, कहा ना ये बहुपद में लिखना, बस कहा घात के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 पद है और 35 घात है, एक पद है और 100 घात है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें बताना कि इसकी घात क्या है। ठीक है, तो इसकी घात हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ी घात रहती है वही उसका बहुपद क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। लिखेंगे हल, और पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी किताब में आप देख सकते हैं क्या है, 5x के पावर 3 + 4x² + 7x। ठीक है, अब बताना बहुपद प्रत्येक बहुपद की घात। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो लिखेंगे बहुपद की घात 3 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म, सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, x - x के पावर में कितना है, अगला दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये नहीं, यह है दूसरा क्वेश्चन है 4 - y²। ठीक है, तो आप देखेंगे y की अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात 2 है। ठीक, ये इसका जवाब, बहुपद की घात कितना है 2 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 5t - √7। यहाँ पे देखेंगे t की घात क्या है, 1 है। तो लिखेंगे बहुपद की घात 1 है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा जवाब, बहुपद की घात कितना है 1 है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा में है केवल 3। क्या है 3, क्या है 3। तो ये अचर बहुपद, क्या है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का घात हमेशा कितना होता है, शून्य। आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में हमेशा पूछता है। 3 का एक अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद की घात कितना होगा, शून्य। लिखेंगे बहुपद की घात शून्य है। क्या है, शून्य है। ठीक है, इसका जवाब बहुपद की घात क्या है, शून्य है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, लिखेंगे हल। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा है,
बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हमें इसमें बताना है कौन बहुपद रैखिक, यानी जिसमें एक घात रहती है उसको रैखिक कहते हैं, जिसमें दो घात द्विघाती, जिसमें तीन घात रहता है उसको त्रिघाती। ठीक है, आप ध्यान देंगे इसमें केवल बहुपद की घात पूछ रहा था चौथे क्वेश्चन में, पाँचवें में बहुपद का मतलब घात इसमें पूछ रहा है, नहीं बताइए कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। और जब केवल बहुपद की घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवें का पहला यक्स स्क्वायर धन यक्स, इसमें यक्स की तो ये कैसा है, यक्स का अधिकतम घात 2 है तो इस नाते इसका हो जाएगा द्विघाती। क्या हो जाएगा, इसमें दो घात है तो इस नाते इसका क्या नाम पड़ेगा, द्विघाती। यक्स स्क्वायर धन यक्स, इसमें यक्स की अधिकतम घात कितना 2 है, इसमें बहुपद की घात मतलब ये कैसा होगा, द्विघाती। क्या है यह, द्विघाती। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्विघाती, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, द्विघाती बहुपद है। जो पहला क्वेश्चन है इसका जवाब हो जाएगा ये द्विघाती बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है यक्स माइनस यक्स 3। ठीक है, इसमें यक्स की अधिकतम घात कितना है, 3 है तो इसको लिखेंगे त्रिघाती है। क्या है, त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं, तीसरा लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें y की अधिकतम घात कितना है, 2 है तो बहुपद क्या होगा, द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इस तरह आपको बताना है। क्वेश्चन हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस यक्स। क्या है, 1 प्लस यक्स। अब देखेंगे यक्स की अधिकतम घात कितना, 1 है, इस नाते क्या होगा, रैखिक है। क्या है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है यह, रैखिक है, क्योंकि जिस पे एक घात रहता है उसको रैखिक, जिसमें दो रहता है द्विघाती, तीन रहेगा त्रिघाती, चार रहेगा तो चतुर्थघाती। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 3t। क्या है, 3t। तो टी पे अधिकतम घात कितना है, 1 है तो इस नाते भी क्या हो जाएगा, रैखिक है। क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। पाँचवा हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। कौन सा देखेंगे, छठवां। 1 2 3 4 5 हो गया, छठवां देखते हैं। छठवां में क्या है, आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघाती है। क्या है, द्विघाती बहुपद है। ठीक, एकदम सिंपल है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द्विघाती बहुपद है। छठवां हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या है, 7x के पावर 3, 7x के पावर में 3, इसमें 3 घात है तो लिखेंगे त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, ये प्रश्नावली था 2.1 का, जितना भी क्वेश्चन है हमने अच्छे से आपको हल करके बता दिया। और इसका बेसिक इंट्रो आपको जाना, जिसको ये घात बहुपद चर अचर ये कुछ भी नहीं समझ में आता है तो इसका फर्स्ट वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, तभी प्रश्नावली भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है पहले पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, 1 बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए।